अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अब्बास विद टेक्रोइड। आज हम बात करेंगे विंडोज़ 11 के बारे में। तो हम उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स और जो भी उसका प्रोसीजर है कि आपका सिस्टम उस अपने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए compatible है या नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका देखेंगे। और अगर compatible नहीं है तो उसकी वजह क्या है, और अगर उस वजह को दूर किया जा सकता है, और अगर वो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो उनको कैसे चेक करना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बग़ैर किसी के वक़्त को ज़ाया करते हम चलते हैं सीधा ही सिस्टम पर और चेक करते हैं कि सिस्टम विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनको फुलफ़िल कैसे करना है। अगर आपका सिस्टम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है तो आपको वो अपडेट मिलेगी विंडोज़ 11 की और आप उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। ये हैं जी विंडोज़ 11 की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमें एक 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चाहिए 64 बिट, क्योंकि 32 बिट या विंडोज़ 11 भी नहीं चलेगी। उसके साथ हमें 4 GB रैम चाहिए और 64 GB की स्टोरेज। उसके साथ हमें UEFI सिक्योर बूट इनेबल्ड सिस्टम चाहिए, क्योंकि अब जो लेगेसी मोड वाले और बायोस वाले सिस्टम होते हैं उन पे भी विंडोज़ 11 नहीं चलेगी। उसके साथ जो एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल रिक्वायरमेंट है ये TPM 2.0 है। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी चिप होती है जो कि हमारी इंक्रिप्शन कीज़ को स्टोर करती है। तो बहुत सारे यूज़र्स इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है कि आया कि उनका सिस्टम में ये चिप है या नहीं है। आपने क्या करना है, tpm.msc रन करनी है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में TPM है कि नहीं। ये देखें जी, ये एरर आ रहा है कि TPM नहीं है। अगर होगी तो इधर आपको उसका वर्जन वगैरह और मैन्युफैक्चरर भी लिखा होगा। लेकिन ये इसका एरर का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो TPM की चिप है वो है ही नहीं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि TPM की चिप होगी लेकिन वो बायोस में डिसेबल्ड होगी, तो आपको उसको इनेबल करना है। तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आया कि आपके सिस्टम में है कि नहीं। क्योंकि जो 2016 के बाद में आने वाले जितने भी तकरीबन मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, उसमें चाहे AMD का प्रोसेसर हो या इंटेल का, तो उनमें जो चिप में प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं, इंटेल या AMD हैं, उन्होंने अपने प्रोसेसर में ही ये चिप लगाई होती है, इंटीग्रेट की होती है। तो उसको भी हम देख सकते हैं बायोस में, क्योंकि जो इंटेल के प्रोसेसर हैं उसमें होगी PTT, AMD उसमें FTPM होगी। तो और उसके साथ साथ आपने अगर विंडोज़ भी लेगेसी मोड में इंस्टॉल की हुई तो आपको वो भी UEFI मोड में इंस्टॉल कर। विंडोज़ को UEFI मोड में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जो फ्लैश ड्राइव है उसको UEFI मोड के लिए बूटेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप रफस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्री यूटिलिटी है, या आप विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल का। यहाँ से आपने रफस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इधर आपको आपकी फ्लैश ड्राइव शो होगी, और इधर ये जो MBR है इसको आपने GPT कर लेना है, और इधर वो होगी UEFI नॉन CMS, उसको आपने कर लेना है, ठीक होगा। दूसरा तरीकाकार है विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल। आपने यहाँ से विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करना है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो मीडिया क्रिएशन टूल आ जाएगा। उसको आप रन कर दें सिंपली। कोई जो विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल से आप क्रिएट करेंगे USB को बूटेबल बनाएंगे, वो आपके जो लेगेसी मोड में भी विंडोज़ इंस्टॉल हो सकती है उससे, और UEFI मोड में भी। इधर से आपने ये क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करना है। इधर से जो भी आपका है सिस्टम के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट्स है, विंडोज़ 10 64 बिट और नेक्स्ट कर देंगे तो आपने इधर USB लगा के तो इसको बूटेबल बना लेना है, ठीक है। मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करने लगा। तो उसके बाद आपने करना है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट।
और जाना है बायोस की सेटिंग में। वहाँ से हमने जो भी वो PTT या TPM का जो भी आपका है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल उसको इनेबल करना है। इधर से हमने बायोस में चले जाना है और ये बायोस की सेटिंग्स मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स के लिए वेरी भी कर सकती, तो आपने अपने मैन्युफैक्चरर के लिहाज से ये देखें जी ये लेगसी मोड है, ठीक है। तो इधर से हमने, क्योंकि अगर आप आएंगे इधर सिक्योरिटी में आपने आना है बायोस में, तो ये PTT सिक्योरिटी, ये देखें लेगसी मोड में ये आप इसको इनेबल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको इसको पहले UEFI मोड में करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी डिसेबल कर दें। अब आप अप्लाई करें। ये देखिए अब आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अब ये आपकी जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है विंडोज़ को इंस्टॉल UEFI मोड में। ये बाकी की इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड होगी। इधर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो UEFI मोड में हमने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है उसके लिए आपको पार्टीशन टाइप है वो GPT चाहिए होती है, क्योंकि जो हमारे पास पुराने लेगसी मोड में हमने जो विंडोज़ इंस्टॉल की थी उसके लिए MBR चाहिए होती है। तो MBR से फाइल टाइप में पार्टीशन टाइप में ये विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होती UEFI, तो उसके लिए आपको ये ड्राइव अपनी फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो अगर तो आपका इसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा है तो आप इसको कहीं और डाटा को ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद आप इसको फॉर्मेट करके विंडोज़ इंस्टॉल करें। मेरे पास ये एक SSD लगी हुई है और दूसरी हार्ड ड्राइव, तो मेरा कोई SSD में इंपॉर्टेंट डाटा नहीं पड़ा, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये आप चेक करें कि MBR टाइप है और आपको GPT चाहिए, तो मैं इसको करूँगा डिलीट। और इसको बना लूँगा न्यू, अप्लाई। अब ये देखें जी हमने जब इसको डिलीट करके पुरानी पार्टीशन को दोबारा बनाया है विंडोज़ के लिए, तो वो अब इंस्टॉल हो रही। तो इस तरह से आपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेना। ये वो प्रोसेसर हैं जो कि विंडोज़ 11 को सपोर्ट करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली ही ये लिस्ट अपडेट की है। तो इसमें इंटेल के जो 8th जनरेशन और जो उससे बाद 8 से 8, 9, 10 और अब जो 11 जनरेशन वाले प्रोसेसर हैं वो विंडोज़ 11 को सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह ये AMD के प्रोसेसर्स की भी लिस्ट है जो कि फ़िलहाल सपोर्ट करेंगे विंडोज़ 11 को। हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दे बाद में कि थोड़े से पुराने प्रोसेसर भी सपोर्ट करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही प्रोसेसर की लिस्ट है। मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये है तरीक़ाकार चेक करने का कि आया कि विंडोज़ 11 आपके सिस्टम पर रन कर सकती है कि नहीं। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।